हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को पढ़ा था। इस वीडियो में उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए कि हमने क्या क्या फार्मूले पढ़े थे और उन सारे फार्मूले को जो है याद करिए, उसे एक कॉपी में नोट से बनाइए और उन फार्मूले को जो है जब आप हल करते हो मैथ से तो अपने पास रखिए। ठीक है, तो सारे फार्मूले को याद करिए और चलिए अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो देखिए देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, हमें यहाँ पास कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसे जो है हम घात के रूप में लिखेंगे। तो इसे घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है 1/8। ठीक है, तो 8 का हम क्या करेंगे, 8 का जो है हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार 2 आ रहा है, 3 बार। ठीक है, तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 3, क्योंकि 2 कितने बार है, तो 2 जो है 3 बार है, तो क्या होगा ये 2 की घात 3। है समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इसे घातांक के रूप में लिखेंगे। ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार से इसे हम लिखेंगे। अब देखिए दूसरा है 1/243। तो हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले 243 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इसे हम, ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, जिसे हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। ठीक है, ये जो है फिर से 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। ओके, 3 निया 27, 3 एकम 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसमें कितना बार 3 है, 1 2 3 4 5। ठीक, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इतना बार है 5 बार है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 5। क्या लिखेंगे, 1/3 की घात 5। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे जो है हम घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए तीसरा प्रश्न को देखिए, 196 है। उसे क्या करेंगे, सबसे पहले 196 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18। ठीक है, 2 निया 18, 19 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, तो ये हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 चौक 8, 8 हुआ, यहाँ पास 1 बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो 2 निया 18। ठीक ठीक, यहाँ लिखेंगे 7, सती सती 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो इसे हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14। क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 14। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 1/14 की घात 2, क्योंकि 2 बार 14 आया है, तो क्या लिखेंगे 1/14 की घात 2। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम संख्याओं को घातांक के रूप में लिखेंगे। ओके, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होती है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि a की घात -m है, तो क्या होगा ये 1/a की घात m। क्या होगा, 1/a की घात m। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, जब ये जो है आपका बटे में आ जाएगा, यहाँ कहाँ है, ऊपर में है a की घात -m, इसको कहाँ कर दिए हम, 1/, में कर दिए, तो जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका धन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, 1/a की घात m, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की घात -m। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 1/a की घात -m है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की घात m। ओके, तो इसे ही जो है हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए जैसे क्या है, 10 की घात -5, क्या है 10 की घात -5। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको क्या करेंगे हम 1/, के रूप में लिखेंगे। जब ये जो है बट्टे के रूप में ना हो तो क्या करेंगे, इसे जो है बट्टे के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/10 की घात 5, और ये जो है आपका धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसमें है, ऋणात्मक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धनात्मक में। यहाँ देखिए 1/2 की घात 3 है, तो क्या होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2 की घात -3। आया समझ में। वैसे ही p की घात -n है, तो क्या हो जाएगा 1/p की घात n। ठीक है, और 5 की घात -7 है, तो क्या हो जाएगा 1/5 की घात 7। आया समझ में। तो जो ऋणात्मक है वो कहाँ हो जाएगा, आपका धनात्मक में, और जो धनात्मक है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इसे हमें जो है हल करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, 3 की घात 4 इंटू 3 की घात -8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर क्या होता है, ए की घात m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पास भी क्या होगा, ए की घात m प्लस n। यहाँ दोनों क्या है आपका, ए जो है समान है, दोनों 3 है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, घात को आपस में जोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, 3 की घात क्या होगा 4 प्लस माइनस 8। ठीक है, क्या होगा 4 प्लस माइनस 8, यानी कि 3 की घात क्या होगा 4 माइनस 8। और जब 3 की घात 4 माइनस 8 होगा, इसका मतलब क्या होगा 3 की घात माइनस 4। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 4। ओके, तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 की घात माइनस 4 जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, -2 की घात -3 इंटू -2 की घात -4। तो यहाँ क्या है आपका ए के स्थान पर -2 है। ठीक है, फिर ऊपर क्या है ये m, ये आपका n हो गया। तो क्या होगा, जब ए की घात m इंटू ए की घात n होगा तो ए की घात m प्लस n। तो यहाँ क्या होगा, -2 की घात -3 प्लस -4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 की घात -3 -4। ठीक, ऐसे वाले में जब कोष्टक खोलेगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, -2 की घात 3 और 4 कितना होगा 7, तो यहाँ आ जाएगा -7। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ओके, तो आपको जो है फार्मूले जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, फिर आपसे सारे प्रश्न जो है बनेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें जो है इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका मान, तो देखिए क्या दिया, 5 की घात -2। ठीक है, तो जो 5 की घात -2 है, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, ए की घात -m बराबर 1/a की घात m। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 की घात 2। ठीक है, ये जो है हम इसे लिख सकते हैं। तो 1/5 की घात 2 बराबर क्या होगा, 1/5 इंटू 5। इसकी घात 2 है, मतलब क्या है 5 का 2 बार गुणा है। ओके, तो जब 5 का 2 बार गुणा है, इसका मतलब क्या होगा 1/25। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ओके, आया समझ में। अब चलिए अब दूसरा प्रश्न को जो है हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 1/2 की घात -5। ठीक है, तो 1/a की घात -m बराबर क्या होगा, a की घात m। ठीक है, इसे हम जो है 2 की घात 5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/, में से क्या कर लिए हम ऊपर लिख लिए। तो 2 की घात 5 का मान क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का 5 बार गुणा। ठीक है, तो हम जो है इन 2 का 5 बार आपस में गुणा करेंगे। कितना आएगा, 2 इंटू 2 करने पर 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4। 4 गुणित 2 करने पर कितना आएगा 8। ठीक है, 8 गुणित 2 करने पर कितना आएगा 16, और 16 गुणित 2 करने पर कितना आएगा 32। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 32। ठीक है, ऐसे समझ में। तो इस प्रकार से जो है जो आपके घात के रूप में दिया रहेगा, तो उसे जो है एक संख्या के रूप में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो 1/2 की घात -5 का मान क्या होगा 32। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, इसे हल करते हैं। क्या दिया, 4/7 की घात -3। तो देखिए a/b की घात m बराबर क्या होता है, a की घात m/b की घात n, और यहाँ b की घात m होगा। ठीक है, क्योंकि m है। ठीक है, तो क्या होता है जब दोनों का घात एक ही हो तो हम एक एक का घात लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर 4/7 की घात क्या है -3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 4 की घात -3 और 7 की घात -3। ठीक है, ऐसे समझ में। अब यहाँ देखिए a की घात m बराबर क्या होता है 1/a की घात -m, और a की घात -m बराबर क्या होता है 1/a की घात m। वैसे ही 1/a की घात -m बराबर क्या होगा a की घात m। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो संख्या है, एक तो हम 4 की घात -3 कर सकते हैं इंटू 1/7 की घात -3। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए या तो फिर यहाँ पास भी आप डायरेक्ट कर सकते हो या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है आपका। अब देखिए यहाँ पास जो नीचे में है इसे हम कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, और जो ऊपर इसको कहाँ लेके जाएंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा घात जो है आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 की घात 3/4 की घात 3। ठीक है, क्योंकि जब ये जो है आपका ऊपर वाला भाग है 4 की घात -3 है, कहाँ के नीचे में आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा धन इस फार्मूले से। ठीक है, और जो नीचे में है वो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, वो जो है इस फार्मूले से धन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 7 की घात 3 4 की घात 3। ठीक है, तो 7 की घात 3 बराबर क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 और 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो कितना होगा 37 49, 49 इंटू 7 क्या होगा 7 निया 63 की 3 हासिल आएगा 6, 7 चौक
28 28 और 6 34, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो हमारा उत्तर होगा 343/64। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर दो प्रश्न दिया हुआ, इसे जो है मानक रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम बायां साइड से एक संख्या के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा 4 दशमलव। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है, वैसे क्या होगा, इसमें 10 का गुणा हो जाएगा। इसके आगे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पास सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, यहाँ पास क्या किया, हम बायां साइड से एक संख्या के बाद दशमलव लगाया है। ठीक है, अब देखिए हम जो है दशमलव लगाए एक संख्या बाद। ठीक है, इसके बाद हम दशमलव के बाद कितने संख्या ले रहे हैं, हम दो संख्या ले रहे हैं। कितनी संख्या ले रहे हैं, दो संख्या ले रहे हैं दशमलव के बाद। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पास 100 से गुणा होगा। किससे गुणा होगा, 100 से। ठीक है, हमें क्या करना है, दशमलव बायां साइड से एक संख्या के बाद लगाना है, लेकिन इस दशमलव के आगे कितनी संख्या ले रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पास जो है गुणा होगा। ठीक है, तो हम जो है दशमलव के बाद 2 अंक ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पास 100 से गुणा होगा। तो जब 100 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना जीरो हो गया, 10 जीरो। तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात 10। ऐसे समझ में, यहाँ पास हमें दो संख्या क्यों लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जीरो भी है, क्या है साथ में, 0 6 है। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ 6 तक की संख्या को लेना था, तो हमने क्या किया, 4 के बाद जो है दशमलव लगाया यहाँ पास, लेकिन दशमलव के बाद जो है 2 अंक है। कितने अंक है, 2, इसलिए यहाँ पास 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 10 की घात 10। ऐसे समझ में, अगर यहाँ पास जो है एक संख्या के अगर एक संख्या के बाद दशमलव लगाने के बाद एक अंक होता है यहाँ पास, तो क्या करते हैं, यहाँ पास केवल 10 से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पास कितने अंक ले रहे हैं, 2 अंक लेना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पास क्या होगा, 100 से गुणा होगा। अब कितना हो जाएगा, 10 की घात 10। अब देखिए इसे देखिए, दूसरी संख्या को क्या है, 215 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है। कितने जीरो है, 10 जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 के बाद तो बायां साइड से एक संख्या के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, और इसके बाद कितना अंक है, और 2 अंक। तो यहाँ पर 2 अंक को लेंगे, तो जब दशमलव के बाद 2 अंक को लेंगे तो क्या होगा, इसमें जो है 100 का गुणा होगा। अगर एक अंक के लिए तो क्या होता, 1 का गुणा होता। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जीरो है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद भी क्या होगा, 100 का गुणा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक को ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 का गुणा होगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पास 2.15 गुणित क्या होगा, 10 की घात 12, क्योंकि पहले से ही 10 जीरो था और ये 2 जीरो और बढ़ गया, तो कितना हो गया टोटल, 12 जीरो। तो कितना होगा, 10 की घात 12। ठीक, आए समझ में, इस प्रकार से जो है मानक रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए एक और देखते हैं, जैसे कि 62 है। ठीक है, 62 के बाद कितना जीरो है, 5 जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मानक रूप में लिखने के लिए बायां साइड से एक संख्या के बाद लगाएंगे दशमलव, तो क्या होगा 6.2। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद जो है एक ही अंक है, इसलिए क्या होगा, इसमें जो है 10 का गुणा होगा, 1 2 3 4 5 इंटू 10 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 6.2 गुणित 10 की घात 6। है समझ में, तो अगर यहाँ पास जो है दशमलव के बाद 2 अंक आ रहा है आपका दशमलव के बाद में, तो क्या होगा, यहाँ पास 100 का गुणा होगा, लेकिन दशमलव के बाद में केवल एक ही अंक आ रहा है, तो क्या होगा, 10 का गुणा होगा। ठीक है, और दशमलव को बायां साइड से एक अंक के बाद ही लगाएंगे। क्या करेंगे, बायां साइड से एक अंक के बाद लगाएंगे, और इस दशमलव के बाद जितनी संख्या और आएगा, है ना, जो आपका जीरो संख्या नहीं होगा, जितनी संख्या होगा उतने से यहाँ गुणा होगा। ठीक, आया समझ में, यहाँ पास दो अंक था, इसलिए यहाँ पास 100 का गुणा हुआ, यहाँ पास एक अंक है तो किससे होगा गुणा, 10 से गुणा होगा, और जितना भी जीरो होंगे उतना क्या करेंगे, 10 की घात लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पास 6 जीरो है तो 10 की घात 6, यहाँ पास कुल 12 जीरो है तो 10 की घात 12, यहाँ पास कुल 10 जीरो है तो 10 की घात 10। है समझ में, तो इस प्रकार से जो है मानक रूप में लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। ठीक, हमें क्या करना है, इसे दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 इंटू 10 की घात -8। ठीक है, तो जब ये जो 10 की घात -8 इसे हम कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3/10 की घात 8।
ओके, अब ये 3/10 की घात 8 है, इसे हम क्या लिखेंगे? तो 3/1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हम लिखेंगे 3/1 के बाद 8 जीरो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 की घात 8 है। ठीक है, अब इसे जो है हमें दशमलव के रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? दशमलव के रूप में। तो इसे हम क्या लिखेंगे? तो इसे हम लिखेंगे 0 दशमलव। अब देखिए यहाँ पास नीचे में कितना जीरो है? 8। तो ऊपर में क्या करेंगे? हम इस 3 के पहले 7 जीरो लगाएंगे। क्या करेंगे? जीरो के बाद लिखेंगे दशमलव और इसके आगे 7 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब लिखेंगे 3। अब देखिए ध्यान दो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ कितना है? 10 की घात 8। हम लिखे कितना? ऊपर में दशमलव के बाद 7 जीरो लगाए और 3 लिखे। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है आपका 8वां स्थान पर है। क्योंकि जब हम इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या करते हैं? दशमलव के नीचे 1 लगाते हैं और इसके आगे जितनी संख्या होती है उतना जीरो लगाते हैं। तो इसके आगे कुल कितनी संख्या होंगी? कुल 8 संख्या होंगी। तो ये जो 3 है आपका 8वां स्थान पर होगा। ठीक है, इसके आगे जो है इसके घात में जितना भी 8 लिखाया है, मतलब जितना भी दिखाया 10 की घात में कितना? 8 है, तो इसके आगे जो है 7 जीरो लगाएंगे। ठीक है, इसे याद रखना। ओके, अब यहाँ देखिए दूसरा 4.37 इंटू 10 की घात -5। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 4.37 बटे 10 की घात 5 और इसे जो है नीचे ले आएंगे। ठीक है, जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका ये धन में हो जाएगा। अब देखना ये जो 10 की घात है, घात में कितना है? 5। तो 5 से 1 कम जीरो जो है 0 दशमलव के बाद लिखेंगे। यहाँ पर 5 है घात में, तो यहाँ पर 4 जीरो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर में जो संख्या है उसे जो है लिखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे। ओके, अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है, किसी भी प्रकार की परेशानी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है हमें पूछ सकते हैं। ओके, तो DKP एकेडमी में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।